तो बड़ी खबर निमिषा प्रिया को लेकर, जिनकी फांसी को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रही हैं। फिलहाल जो बड़ी खबर आई उसमें ये बताया गया कि निमिषा प्रिया की जो फांसी जो कि टाल दी गई थी उसे रद्द कर दिया गया। निमिषा प्रिया को मौत की सजा दी जानी थी, अब उन्हें नहीं दी जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद इसमें एक नया ट्विस्ट आया। लेकिन तमाम ट्विस्ट के बीच में भारत सरकार की ओर से भी बताया जा रहा है, इसमें बयान सामने आ गया है। आखिर निमिषा प्रिया की जो फांसी है वो टली है, नहीं टली है, रद्द हुई है, नहीं रद्द हुई है, इस पर क्या अपडेट है वो जानने के लिए पल्लवी रुख करते हैं। पल्लवी, सबसे पहले बताइए कि आखिर ये बात कहाँ से आई कि निमिषा प्रिया की जो फांसी है उसे रद्द कर दिया, क्योंकि लगातार भारत की ओर से ये प्रयास किए जा रहे थे कि किस तरीके से यमन में निमिषा की फांसी को टाला जा सके। हाल फिलहाल दिनों में खबरें ये भी आई जिसमें बताया गया कि निमिषा की कोई बेटी है, उसने भी इस मामले में एक इमोशनल अपील की थी जिसमें लव यू मॉम करके इस तरह की जानकारी भी आई। लेकिन फिलहाल ये बताइए कि फांसी की सजा जो है वो रद्द हो गई है, ये जानकारी कहाँ से आई और अब इस पर विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है? जी। तो ये खबर जो है दरअसल ग्रैंड मुफ्ती जो इस केस में स्टार्टिंग से ही इन्वॉल्व थे और वो लगातार बातचीत भी कर रहे थे यमन में। उनके ही कार्यालय से मतलब सूत्रों ने ये दावा किया है कि उनके ही कार्यालय से ये दावा किया गया है। सना में हुई एक हाई लेवल मीटिंग के बाद निमिषा की सज़ा को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया और सूत्रों ने आगे ये भी बताया कि निमिषा प्रिया की फांसी की सज़ा जो पहले स्थगित की गई थी अब पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है। तो सना में हुई एक हाई लेवल मीटिंग में ये फैसला लिया गया, लेकिन अब इस पर विदेश मंत्रालय ने भी क्लियर कर दिया है कि सज़ा जो है वो टली है या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 16 जुलाई को जो निमिषा की फांसी की तारीख तय थी, जिस पर भारत सरकार केरल के धार्मिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की कोशिशों के बाद इसे टाल ज़रूर दिया गया था, मतलब रोक दिया गया कुछ दिनों के लिए। ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया अबूबकर मुस्लियार ने यमन के प्रमुख सूफी विद्वान शेख उमर बिन हफीज से इस मामले में दखल देने की अपील की थी। शेख उमर ने तलाल के परिवार से बातचीत की, जिसके बाद सज़ा को कुछ दिन के लिए टाला ज़रूर गया। अब जो दावा किया गया है कि फांसी जो है वो रद्द कर दी गई है, फांसी अब नहीं होगी, लेकिन इस पर अब विदेश मंत्रालय ने ये कंप्लीटली क्लियर कर दिया है कि फांसी टली है या फिर नहीं। तो सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से ये दावा किया गया कि निमिषा प्रिया के मामले में कुछ लोगों द्वारा शेयर की जा रही जानकारी गलत है, उनकी सज़ा रद्द नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पहले कहा था, ये एक संवेदनशील मामला है, हम निमिषा के परिवार को हर संभव मदद दे रहे हैं। हमने एक वकील नियुक्त किया और स्थानीय अधिकारियों के साथ साथ कुछ मित्र देशों के संपर्क में भी है। हालांकि निमिषा की फांसी को टाला गया कुछ समय के लिए, लेकिन उनकी सज़ा अभी रद्द नहीं हुई है। भारत सरकार और सामाजिक कार्यकर्ता लगातार कोशिश कर रहे हैं। ग्रैंड मुफ्ती ने यमन की सूफी विद्वान शेख उमर बिन हफीज से बात की, जिन्होंने तलाल के परिवार से चर्चा की। तो सर, यमन में मतलब सूफी जो होते हैं या फिर ग्रैंड मुफ्ती जो होते हैं वो इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। उनको इतनी अधिकार हो, मतलब उनको अधिकार होता है कि वो बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ये जो खबर सामने आई कि उनकी फांसी जो है वो रद्द कर दी गई, इस पर फिलहाल विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये खबर गलत है। ये खबर गलत है और ग्रैंड मुफ्ती की जो जिक्र हो रहा है उसमें यही है कि इनकी एक भूमिका रहती है, इनकी बात को सुना जाता है और इसीलिए माना जा रहा था कि इन्होंने जो दावा किया गया इनके कार्यालय की ओर से कि फांसी को रद्द कर दिया गया है, इसलिए इस खबर को काफी तवज्जो दी गई। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि फांसी जो है वो रद्द नहीं हुई है। लगातार कोशिशें जारी हैं, अब इंतजार करना होगा कि कोई आधिकारिक बयान जो है आए, खासतौर पर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से, तभी पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो पाएगी। लेकिन फिलहाल यही कि निमिषा के सर पर जो फांसी की तलवार है वो अभी भी लटक रही है।